हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक आज वीडियोटा मु कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिलेटेड बनैबी बट ता पूर्व कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जेहेतु गोटे लॉ आउ बिजनेस लॉ को बिलोंग करुच्ची तो प्रथम आम जानी लॉ कौन। सो लॉ मीन्स ए सेट ऑफ रूल्स। ओके, लॉ कहले आम बुझा सेट ऑफ रूल्स। लॉ को जदि आम डिफाइन करवा ताले यार डेफिनेशन ये हम लॉ में बी डिफाइंड एज the rule of conduct recognized and enforced by the state. Yes, rule of conduct recognized and enforced by state. Why? By कौन पाई एमतिया set of rules तैयारी है to control and regulate the conduct of people. Okay, and to protect their property and contractual right. तो एमती जो भी लॉ बनाई रूल्स बना जानीगले सो दैट से गुड़ा को मानिक जड़े कम कर हिसाब से तार प्रॉपर्टी और तार कॉन्ट्रैक्चुअल राइट गुड़ाक सिक्योर रहा कि से पीसफुल लिविंग और सोशल सिक्योरिटी पाई पार। ओके, सो नेक्स्ट एबे आमे जिबा मर्केंटाइल लॉ। सो व्हाट इज मर्केंटाइल लॉ और कमर्शियल लॉ? मर्केंटाइल लॉ फर्स्ट तो आमे जानि देबा मर्केंटाइल लॉ होची सिविल लॉ रो गोटे पार्ट। Okay, so mercantile law is a part of civil law which deals with the right and obligation arising out of mercantile transactions. Okay, तो mercantile law में जानी गले civil law रो गोटे part कहीं एमती मर्केंटाइल लॉ तैयारी है रीजन हूँ जे जहाँ भी मर्केंटाइल ट्रांजैक्शंस हो तो से बेसिस रे कमर्शियल ट्रांजैक्शंस जहाँ भी होफल जो राइट्स आसो जो ऑब्लिगेशंस आसो कौ भाया डील हम से गुड़ा एज पर मर्केंटाइल लॉ हिसाब से डील हम जमीक आम स्पेशली जाना जदि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स देन इंश्योरेंस सेल ऑफ गुड्स एसेट्रा। सब आम नेक्स्ट जीवा सोर्सेस ऑफ मर्केंटाइल लॉ। मर्केंटाइल लॉ रो सोर्स कौन? तो फर्स्ट आम जानी जावा मर्केंटाइल लॉ रो सोर्स होची इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ, देन आवर इंडियन स्टैट्यूट लॉ, देन जुडिशियल डिसीजंस, customs and uses, and before it's enacted courts in India used to apply English common law and then Hindu laws and Muslim laws. तो आम जानी हेले मर्केंटाइल लॉटा जो तैयारी है तार जो सोर्स फर्स्ट आसूची आमर इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ रू, देन इंडियन स्टैट्यूट लॉ जहाँ भी सब थिला सेथरे भी इंक्लूडेड, देन जो गुड़ाक प्रेसिडेंट बा जुडिशियल डिसीजन जहाँ को आम भी कही पार जो ओल्ड केसेस सब थिला से गुड़ाक एंड जहाँ भी डे टू डे लाइफ रे जहाँ भी कस्टम्स जहाँ भी यूसेस अच्छी से गुड़ा को नहीं मर्केंटाइल लॉ तैयारी है। जेबेठू मर्केंटाइल लॉ जितेबाला तैयारी है नथिला सेतेबाला इंडियन कोर्ट रे इंग्लिश कॉमन लॉज यूज होता एंड फॉर हिंदू पीपल हिंदू लॉज एंड फॉर मुस्लिम पीपल मुस्लिम लॉज। ओके, बिकॉज ये दीटा हूँ पर्सनल लॉज। नेक्स्ट एबे आमे जिबा इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो एबे आमे हम टॉपिक को आसले कॉन्ट्रैक्ट लॉ। So Contract Act. So law relating to contract in India is contained in Indian Contract Act. तो मैंने इंडिया रे जेते कॉन्ट्रैक्ट रही जेते कॉन्ट्रैक्ट होची से सबू कॉन्ट्रैक्ट गुड़ाक एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हिसाब से गवर्न हम। सो ये जो एक्ट तैयारी है एक्ट दिस एक्ट वाज पास बाय ब्रिटिश इंडिया। तो मैंने प्री इंडिपेंडेंस एरार एक्ट ब्रिटिश इंडिया जो एक्ट पास होता एंड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ। ओके, it is applicable to whole of India and it came into operation from 1st September 1872. तो ये थिला हमरो बेसिक जो आम जानियार थिला तार टाइटल्स जानिगले तार शॉर्ट्स रे आम जानिगले सेटा केमती एप्लीकेबल होची। सब नेक्स्ट आम जिबा डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यस, सो बहुत गुड़े डेवलपमेंट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रे। सो द एक्ट एज इनैक्टेड ओरिजिनली हैज 266 सेक्शंस। तो मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जितेबाला तैयारी होता तर ओरिजिनल सेक्शन थे 266 सेक्शंस। इट हैज़ वाइड स्कोप एंड इट इंक्लूड यस इट हैज़ वाइड स्कोप और बहुत तर स्कोप बहुत ही वाइड थिला। और कौन कौन इंक्लूड होता ये दीटा पार्ट जहाँ जहाँ पार्ट सब इंक्लूडेड हो। फर्स्ट हूँ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जोटा कि सेक्शन 1 रू सेक्शन 75 डील कर। Then contract relating to sales of goods section 76 रू 123 डील करुच्ची। देन स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो थे कि आमर आसब इंडेमनिटी गारंटी बेलमेंट एंड प्लेस सेक्शन 124 टू
238. Then contract relating to partnership 239 ru 266. Okay, next ଏବେ ଆମେ ଯିବା. So subsequently the provision relating to the sale of goods and partnership contained in Indian Contract Act was repealed respectively in the year 1930 and 1932. सो आमे जमती पढ़िले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रे प्रीवियसली बहुत गुड़े पार्ट थिला जो कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट देन पार्टनरशिप ये सब गुड़ाक इनक्लूडेड थिला बट जेहेतु एटा बहुत बड़ है बहुत लेंदी हो गला तेणु ईयर 1930 एंड ईयर 1932 रे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रू थी तैयारी है सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. ओके, सेल ऑफ गुड्स एंड मूवेबल एक्ट 1930 रे तैयारी हला. देन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 रे तैयारी हला. माने तैयारी कोन आटो रिपील हे करी दे आर फर्दर री इनैक्टेड. ओके, नेक्स्ट पे हमें जिबा. एट प्रेजेंट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मे बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. पार्ट 1 जोड़ा आम कहीपर जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 1 रू सेक्शन 75 डील करची. देन पार्ट 2 डील करची स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, पार्ट 2 डील्स विथ स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. आवर सेक्शन होची 124 रू 238 जो थी कि आसब आमर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. नेक्स्ट पे आम जा व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट. डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ुचे तो कॉन्ट्रैक्ट विषय तो जानवा दरकार ना. सो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट. फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन एच रे डिफाइन है. सो एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट. तो गोटे एग्रीमेंट जोड़ा लॉ द्वारा एनफोर्स होतबो सेटा को कॉन्ट्रैक्ट बोली कहा जाए. सो देयरफॉर देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट एंड इट शुड बी एनफोर्सेबल बाय लॉ. तेणु आम जानिले कॉन्ट्रैक्ट होगा हेले फर्स्ट गोटे एग्रीमेंट होता दरकार ता सहित लॉ द्वारा सेटा एनफोर्सेबल भी होता दरकार तेबे जाइकी ताकू आम कॉन्ट्रैक्ट बोली कहबा. तेणु कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी. नेक्स्ट पे आम जा व्हाट इज एन एग्रीमेंट. सत कथा व्हाट इज एन एग्रीमेंट. एग्रीमेंट विषय जब आम पढ़ुचन तो एग्रीमेंट भी जानवा दरकार. कॉन्ट्रैक्ट पढ़ुचे तो एग्रीमेंट जानवा. सो एग्रीमेंट सेक्शन 2 सबसेक्शन ई रे डिफाइन होची एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. एवरी प्रॉमिस जहाँ भी जड़े प्रॉमिस करुच्ची कि सेट ऑफ प्रॉमिसेस करुच्ची जार किसी कंसिडरेशन भी अच्छी तो ताकू आम एग्रीमेंट बोली कहबा. सो एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस acceptance. Yes, offer plus acceptance is agreement. माने गोटे ऑफर जने दउथबो आ ताकू जने एक्सेप्ट करूथबो तो ताकू कहा जाए एग्रीमेंट. ओके, नेक्स्ट पे हमें जिबा. सो व्हाट इज एन एनफोर्सेबिलिटी ऑफ एन एग्रीमेंट. यस, जदि कॉन्ट्रैक्ट होची एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी आ एग्रीमेंट होची ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस ताले एनफोर्सेबिलिटी कौन. यस, कौन है सेटा. So an agreement is said to be enforceable by law if it creates some legal obligations. Yes, तो माने एग्रीमेंट सेतिक बेले ही एनफोर्सेबल हो पारिबो लॉ द्वारा जदि ता द्वारा किछि लीगल ऑब्लिगेशंस तैयारी होथुबो. सो मीन्स parties to an agreement must bound to perform their promises and in case of default either of them must intend to sue. तो माने एनफोर्सेबिलिटी जहाद्वारा कि आम पढ़िले जे किसी लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट होतबो जोटा कि आमको एमती बुझा पड़ो जे जो पार्टी एग्रीमेंट करिछि सी जहाँ एग्रीमेंट करथिबो ताको पूरा करने को बाध्य परफॉर्म करने को बाध्य. इन केस न कला डिफॉल्ट हैला ताले इन दैट केस अदर पार्टी कौन करिवो ता अगेंस्ट रे सू करि परिबो. ओके, एबे हमें नेक्स्ट जिबा एग्रीमेंट. एग्रीमेंट पुणी दुई प्रकार रो अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट, एनफोर्सेबल एग्रीमेंट. यस, अनएनफोर्सेबल माने जोटा लॉ द्वारा बलवत्तर हो पारिबो नाही जेमिति कि पर्सनल एग्रीमेंट, सोशल एग्रीमेंट, मोरल एग्रीमेंट, रिलीजियस एग्रीमेंट एगुड़ा कहूँ अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट. एग्रीमेंट बट नॉट एनफोर्सेबल. ताले एनफोर्सेबल एग्रीमेंट किए ना जेते हमर रहिले कमर्शियल एग्रीमेंट से गुड़ा कहूँ एनफोर्सेबल एग्रीमेंट. नेक्स्ट एबे आमे जिबा गोटे केस स्टडी देखिबा. एक्स इनवाइट वाई टू डिनर. वाई एक्सेप्ट द इनविटेशन बट फेल्स टू टर्न अप.
can X sue Y for the damage? If S, Y, if no, Y. First of all हमें देखिबा X कौन पाई Y को इनवाइट करची डिनर पाई, Y भी एक्सेप्ट करिची इनविटेशन बट से आस पाइला नहीं। तो इन दैट केस X कहब कि मुझे डिनर पाई इनवाइट करथिली तू कमे आसिलुनी मोर डैमेज हला तो तू मते तार डैमेज रिपेयर कर। आंसर होची ना ही परिबनी। काहे कि परिबनी? बिकॉज एटा अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट। ओके सेमती आ गोटे केस भी देखिदबा। X मेक्स ए प्रॉमिस टू हिज वाइफ Y टू गिव हर पॉकेट मनी ऑफ $1,000 per month. After 6 months he stopped making the payment. Can Y claim damages from X? Yes, बढ़िया कथा। तो ये भी सही भले गोटे केस, ये तो अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट। Then case 4, X promises Y to give a diamond ring at the time of their marriage. X failed to give the ring. Can Y claim the ring? नहीं, ये भी नुहे सोशल एग्रीमेंट भलिया गोटे करछि एमती हेई परिबो नहीं। बिकॉज आमे ऑलरेडी जानि साइलेनी जे केवल कमर्शियल एग्रीमेंट्स ही एनफोर्सेबल हबो। सेमती ये भी गोटे केस। X polish Y shoe without being asked by Y to do so. Y does not make any attempt to stop X from polishing the shoe. Is Y bound to make a payment to X? Case 6. A coolie in uniform pick up the bag of X to carry it from railway platform to the taxi without being asked by X to do so and X allows it. Is X bound to make payment to coolie? तो आंसर आम जानी सारे जो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीमेंट हवा को हेले गोटे ऑफर थिबा दरकार, देन एक्सेप्टेंस थिबा दरकार। कॉन्ट्रैक्ट हवा को हेले एग्रीमेंट थिबा दरकार प्लस एनफोर्सिबिलिटी थिबा दरकार। आउ एनफोर्सिबिलिटी केवल से एग्रीमेंट हम जो गुड़ाक कमर्शियल एग्रीमेंट। ओके सो नेक्स्ट अभी जी आम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट पुणी केतेटा प्रकार को बेसिस रे से मानको क्रिएट करा जायछि। फर्स्ट देखि नबा आम एटा एक्चुअली टिके अधिक हबो पढ़िया पई। तो फर्स्ट आम जानले ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो पारे, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो पारे, टैक्सिट कॉन्ट्रैक्ट हो पारे। फर्स्ट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, one which is made by word spoken or written। एक्सप्रेस फुली स्पोकन रे हो रिटन रे हो एक्सप्रेस करा जाउची कॉन्ट्रैक्ट कौन, दैट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कौन ना वन which is made otherwise than by word spoken or written। yes माने स्पोकन रे किछि वर्ड दिया जाए नहीं, रिटन रे दिया जाए नहीं, बट स्टिल इट इज इम्प्लाइड, सो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। टैक्सिट कॉन्ट्रैक्ट कौन ना वन which is inferred from conduct of parties or circumstance of the case। yes एमिति कौन सी कॉन्ट्रैक्ट जोड़ा circumstances हिसाब रे तैयारी होतबो तो ताकू हम कहूचे टैक्सिट कॉन्ट्रैक्ट। सो एबे ना जीवा में नेक्स्ट on the basis of execution। on the basis of execution contract executed contract है पारे। executed contract माने where both party to contract had performed their respective obligations। दुई जन पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करते दुई जन पार्टी ताको परफॉर्म कर देले, that is executed contract। executory contract कौन ना where both party to contract have still to perform their respective obligation। माने दुई जन जाको कॉन्ट्रैक्ट करिसेंती बट एपर्यंत ताको पूरा करिना ताको परफॉर्म करिना तो सी हला एक्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। पार्टली एक्जीक्यूटेड माने कौन ना वेयर वन पार्टी परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन अदर पार्टी हैज स्टिल टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन। माने गोटे पार्टी तार ऑब्लिगेशन पूरा कर साची परफॉर्म कर साची आ गोटे पार्टी एबे जाए परफॉर्म करिनी करिवो तो इन दैट केस ताको हम कहबा पार्टली एक्जीक्यूटेड पार्टली एक्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट हमें जीवा यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। सो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कहले हमें बुझबा ने only one party has to perform his obligation, one in which only one party has to perform his obligation तो से बड़ी कॉन्ट्रैक्ट को हमें कहबा यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कौन ना one in which both party have to perform their respective obligations ताको हमें कहबा बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट हमें जीवा ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी। So on the basis of enforceability contract, valid contract, void agreement। so valid contract कौन now which satisfy all condition prescribed by law।
माने जहाँ जहाँ लॉ प्रेस्क्राइब करुच्ची से सब गुड़ाक मानिकी जदि कंडीशन सब साटिस्फाई हो जाऊँगी तो आम कहवा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन ना व्हिच इज वैलिड व्हेन एंटर्ड। यस माने जितेबाला कॉन्ट्रैक्टटा करागला सेतेबेले सबू कंडीशन वैलिड थिला बट विथ द फर्दर टाइम सब्सिक्वेंट टाइम किछि गोटे इम्पॉसिबिलिटी आसीगला जहाँ फल कि सेटा पूरा करवा से भाया पॉसिबल हैला नहीं तो ताकू आम कौन कहवा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ओके वॉइड एग्रीमेंट कौन एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ सिंपल कथा कौन सी एमती एग्रीमेंट जोड़ा लॉ द्वारा एनफोर्सेबल हो पार न वॉइड एग्रीमेंट। So an illegal agreement are void agreement, but all void agreement are not illegal. Are not illegal. Example: contract with minor. Best example. Okay. माने जेते agreement रहिला जो गुड़ाक लॉ द्वारा enforceable नुहे सी है हमारा void agreement। आ जेते illegal agreements रहिला से गुड़ाक होची void agreement, but सबू void agreement illegal नुहे। आ बेस्ट एग्जांपल तार होची जदि कौन सी कॉन्ट्रैक्ट कहीं भी कौन सी माइनर सहित करुच्ची। नेक्स्ट एबे हमें जीवा वॉइड एग्रीमेंट आ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भीतर डिफरेंस कौन। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉइड एग्रीमेंट जोटा सेटा सब हमें मन रखा इट इज वॉइड इन द बिगिनिंग। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन ना इट इज वैलिड इन द बिगिनिंग। वॉइड एग्रीमेंट इज वन व्हिच इज डेस्टिट्यूट ऑफ लीगल इफेक्ट ऑल टुगेदर। void contract कौन कहूँ ना इट बिकम void ड्यू टू impossibility of performance। ओके बिकॉज परफॉर्म करियारे impossibility आसिला ड्यू टू चेंज ऑफ लॉ और अदर रीजन तो इन दैट केस ताको हम कहबा void contract। void agreement it can be enforceable in future but void contract it can be enforceable if defect afterward removed। example होची A promise B to marry, latter B died and here a valid contract become a void due to death of B and an illegal agreement are example of void agreement। types of contract so say types of contract आउरी कौन कौन सब अच्छी ता भीतर गोटे होची voidable contract। कौन कहूँ voidable contract ना agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties but not at the option of the others सी है voidable contract। माने गोटे कि दुईटा पार्टी पाई सेटा ऑप्शन हिसाब रे enforceable होतबो बट समस्त पाई हो नथबो enforceable in that case ताको हमें कहबा voidable contract। illegal agreement कौन illegal agreement कहूँ one the object or consideration of which is unlawful। yes माने एमती कौन सी गोटे एग्रीमेंट जार कि कौन सी ऑब्जेक्ट किंबा तार कंसिडरेशन लॉफुल है नथिबो तो ताको हम कौन कहबा इलीगल एग्रीमेंट कहबा। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट काहाकू कहबा ना वन व्हिच इज एक्चुअली वैलिड बट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट। सच कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स्ड इफ द डिफेक्ट इज रिमूव्ड तो ताकू एभली कॉन्ट्रैक्ट को हम कहबा unenforceable contract। okay next एबे हमें जिबा essentials of a valid contract section 10। so valid contract हबा को हेले हमको कौन कौन essentials दरकार section 10 हिसाब रे। so section 10 कहूची all agreement or contract if they are made by the free consent yes of parties competent to contract for a lawful consideration with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void। तामने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हबा को हेले फर्स्ट हमको ध्यान रखिबा को पड़िबो जो भी एग्रीमेंट करा जाउची सेतरे फ्री कंसेंट अछि। फ्री कंसेंट कोन आगु पड़िबा ता सहित जो पार्टीज माने कॉन्ट्रैक्ट करूचंती से माने कॉन्ट्रैक्ट से माने कॉन्ट्रैक्ट करिया पई कंपेटेंट हेतिबा दरकार। देन से माने जो कॉन्ट्रैक्ट करूचंती सेथिरे लॉफुल ऑब्जेक्ट भी थिबा दरकार माने जो पर्पसटा भी लॉफुल हेतिबा दरकार इलीगल नुहे ता सहित जो कंसिडरेशन इन रिटर्न जोड़ा दउचन सेटा भी लॉफुल हेतिबा दरकार एंड ता सहित एटा एक्सप्रेसली वॉइड न हेतिबा दरकार तेबे ही हमें तो कहबा एटा गोटे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 कहूची। नेक्स्ट जिबा एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 माने गोटे कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हबा कहले कौन कौन एसेंशियल सब दरकार। फर्स्ट हमको दरकार प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस।
सेकेंड दरकार आमको इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, थर्ड कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, फोर्थ लॉफुल कंसिडरेशन, फिफ्थ फ्री कंसेंट, सिक्स्थ लॉफुल ऑब्जेक्ट, सेवेंथ एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी void, एट्थ सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, नाइन्थ पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, टेंथ लीगल फॉर्मालिटीज। एतिकटा जिनस आमको एसेंशियल दरकार वैलिड कॉन्ट्रैक्ट।